हेलो फ्रेंड्स। अगर इंटीरियर डिजाइन ये आपका करियर ऑप्शन है तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये करियर मुझे इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो आइए इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड कुछ बातें समझते हैं जिससे इस सवाल का जवाब दिया जा सके। मैं आर्किटेक्ट शीतल धोपटे प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर हूं और एक्सेल इंटीरियर डिजाइन इंस्टीट्यूट की को फाउंडर डायरेक्टर हूं। इंटीरियर डिजाइन प्रोफेशन में अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करती हूँ तो 3 फॉर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस को हम चाहते हैं। पहला क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और तीसरा इंडिपेंडेंस टू हैंडल योर टाइम। तो इंटीरियर डिजाइन ये प्रोफेशन 2 फॉर्म्स में मार्केट में प्रैक्टिस होता है। पहला, आप किसी के अंडर जॉब कर सकते हैं और दूसरा कि आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसे फ्रीलांसिंग कंसल्टेंसी कहा जाता है। तो इन दोनों ही प्रोफेशनल फॉर्मेट्स में हम इंडिपेंडेंस को एनालाइज करके आपके सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले जॉब फॉर्मेट। जब आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं तो आपका जो रेन्यूमरेशन है वो फिक्स्ड है। आपकी जैसे जैसे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, जैसे जैसे उस ऑफिस की ग्रोथ होगी, आपका रेन्यूमरेशन इंक्रीज होता चलेगा और एक पॉइंट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं और वो खुद डिजाइनर है तो आपकी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस लिमिटेड होगी। अगर आपका ऑफिस डिजाइन ऑफिस नहीं है और आप एक डिजाइनर है तो आपकी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस रिलेटिवली ज्यादा हो सकती है। और जहां तक टाइम का सवाल है, अगर आपकी जॉब कमिटमेंट टाइम बेस्ड है, अगर आप 10 to 6 कमिटेड है तो डेफिनेटली टाइम इज नॉट इन योर हैंड। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड कमिटमेंट है तो शायद आप अपना स्केड्यूल थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रीलांसिंग कंसल्टेंसी पर। फ्रीलांसिंग करते समय क्रिएटिव इंडिपेंडेंस 100% होती है। आप पूरी तरह से अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कंपेयर टू जॉब पेबैक्स बेटर होते हैं। जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाएंगे, ज्यादा बड़ी स्केल के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाएंगे और यहाँ पर डेफिनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी मिलेगी। तीसरा फैक्टर टाइम बेस्ड। सो जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इसे फ्रीलांसिंग कहा ही इसलिए जाता है कि आप फ्री है। जब आप फ्री है तो आप अपना स्केड्यूल खुद बना सकते हैं। यहाँ अगर मैं अपना एग्जाम्पल कोट करती हूँ तो मैं मॉर्निंग 4 o'clock उठती हूँ। 4:30 to 7:30 ये मेरा डिजाइन टाइम है। मेरे सारे डिजाइन डिसीजंस मैं इसी समय लेती हूँ। तो ये फ्रीलांसिंग का ही असर है कि मुझे ये इंडिपेंडेंस मिलती है अपना स्केड्यूल खुद बनाने की। लेकिन अगर यहां तक की स्टोरी को सम अप करें तो लगता है जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग कंसल्टेंसी बेस्ट है। बट फ्रेंड्स, देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स ऑफ कॉशन। सबसे पहला फैक्टर कि जब आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं तो क्लाइंट से इंटरैक्ट करना, क्लाइंट को रिटेन करना, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, फैसिलिटीज, ये सब वो ऑफिस हैंडल कर रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे हैं। जब आप फ्रीलांसिंग कंसल्टेंसी करते हैं तो बॉस से लेकर प्यून तक की बहुत सारी जिम्मेदारियां कभी कभी खुद निभानी पड़ती है। इसके लिए तैयार है तभी फ्रीलांसिंग की शुरुआत करिए। और यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाने के देना चाहती हूं। सबसे पहला रूल है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप इंटीरियर डिजाइन को एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन की तरह देखते हैं तो आपको कभी भी शॉर्ट टर्म कोर्सेस, 3 days and you can become an interior designer, 1 month tutorials and you will become a designer, ये ऑप्शंस चूज नहीं करने चाहिए। जितनी गहराई से, जितनी शिद्दत से आप अपना नॉलेज लेंगे उतना लंबा और उतना एंजॉयबल आपका प्रोफेशन होगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए।
अगर आपका एजुकेशन थियोरेटिकल है और आप सोचते हैं कि पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिकली फिर से शुरुआत करेंगे, आप बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। क्वेश्चन करिए कि जो एजुकेशन आप ले रहे हैं या जो एजुकेशन आप ऑप्ट करने वाले हैं, क्या वो प्रैक्टिकल एजुकेशन है। और यहाँ हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल इंटीरियर डिजाइन इंस्टीट्यूट ये स्टडी विदाउट बुक्स इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। बिल्कुल सही सुना आपने, स्टडी विदाउट बुक्स। तो ये एक रिवर्स स्पाइरल ऑफ एजुकेशन है, जहां पर कि हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सेशन एक्सपीरियंस करने के बाद स्टूडेंट्स उसकी थ्योरी सीखते हैं। इस तरह से सीखने पर थ्योरी बहुत ही एंजॉयबल बन जाती है, थ्योरी बहुत ही इजी लगने लगती है, मानो आंखों के सामने से एक फिल्म रोल हो रही हो। और इस मेथड से जब सीखते हैं तो एग्जाम हो या क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, नॉलेज बहुत ही हैंडी होता है। 35+ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जुड़े हैं हमारे साथ, और सिर्फ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स ही यहाँ पर मेंटर्स और फैकल्टीज हैं। तो इस तरह का ज्ञान का भंडार वो लेकर आते हैं जो टोटली प्रैक्टिकल और अपग्रेडेड नॉलेज है। तो मैं आशा करती हूँ कि इंडिपेंडेंस इन इंटीरियर डिजाइन प्रोफेशन इस टॉपिक पर आपको बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। ऐसे कुछ और वीडियोस लेकर हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू।